जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमारी बात हो रही है लाल बैंड के मेंबर से। तैमूर रहमान हमारे साथ हैं, माविश वकार हमारे साथ हैं। आइए गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, बात हो रही थी आपके मुनफरिद अंदाज की। कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ हल्के ये समझते हैं कंजर्वेटिव एलिमेंट्स विद इन द सोसाइटी के म्यूजिक जो है वो शायद इखलाकी तौर पर इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कभी आपको हुए? होते रहते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि वो एक छोटी सी माइनॉरिटी है, और अगरचे बड़ी एग्रेसिव माइनॉरिटी है और उनके पास बड़े वसाइल और तरीके होते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के, मगर बाय एंड लार्ज आवाम की हवाले से तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं। अगर आवाम का ये राय होती तब तो पाकिस्तान में म्यूजिक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, मगर आवाम जो है वो म्यूजिक को बहुत पसंद करती है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए इतनी बड़ी रुकावट नहीं है। ठीक है। अच्छा माविश, कौन सा वीडियो ऐसा है जो आप समझती हैं सबसे ज्यादा आवाम में मकबूल हुआ? डेफिनेटली जो आप पहले जो फर्स्ट प्रॉपर वीडियो जो बिग बजट वीडियो था वो उम्मीद सहर था, जिससे मैं बात करूँ जिसने भी देखा सारे कहते हैं कि हम देखे थे और हमारे एंड में हमारे आंखों में आंसू आ रहे थे कि हमें इतना इम्पैक्ट हुआ एंड इट वाज जस्ट सो मूविंग कि बस हमें लगा कि ये क्या है, कहते हैं कि हाँ हम काम पे बैठे थे, साथ कॉलीग्स वो देख रहे थे, उनके भी आंसू निकल रहे होते थे। इट वाज जस्ट सो इफेक्टिव एंड सो मूविंग कि आई थिंक छोटी सी चीज़ थी कि भाई ट्रैफिक में फंसे हुए हैं एंड बस लोग आकर निकल कर रोक लिया, उन्होंने कहा नहीं आप हमें जाने दें इस तरह, मगर उन्होंने कहा था बस उसी तरह हमें लगा कि भाई इस तरह हम सारे इफेक्ट होते हैं इस तरह की चीज़ पे और हम भी इस तरह वी कैन मेक अ चेंज इस तरह लाइक दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना उम्मीद सहर की, बिसाइड्स द लिरिक्स, वो जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा था। जिस तरह से दिखाया जी कि एक वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है और ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसी, वो कॉन्सेप्ट किसका था? वो बेसिकली आग टीवी के प्रोड्यूसर्स हैं दो, उमर मानुल्ला एंड असफर। ठीक। अच्छा, उम्मीद सहर मैं इसलिए आपसे नहीं कहूँगा कि अभी गुनगुनाएं क्योंकि मुझे भी वो बहुत पसंद है और उसके ऊपर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे उम्मीद सहर के ऊपर, इसलिए गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। रिस्पॉन्स, एक दफ़ा फिर से मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा कि रिस्पॉन्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है लोग इम्प्रेस होते हैं, इन्होंने कहा लोगों की आंखों से आंसू भी निकले, खुश भी होते हैं, बट कोई तब्दीली होती नजर आती? मेरा ख्याल है लाल के हवाले से तो यही कहा जा सकता है कि एक्चुअली आप अगर इस पर गौर करें तो म्यूजिक एक तब्दीली के अमल में ही म्यूजिक जो है वो मंजर आम पर आया और वो तब्दीली पूरी हुई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो जाहिर बात है हुकला तहरीक और जो अमरीत के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक चल रही थी 2006 से लेकर 2008 तक, उसी में ये म्यूजिक, ये रैलीज वगैरह पे हम गाया करते थे, वहीं से उभरा और वो मुकम्मल हुई। और अब हमारा जो नया एफर्ट है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है और मजहबी इंतहा पसंदी, तंग नजरी और मुतशद्दिद किस्म के जो अनासर हैं उनका मुकाबला किया जाए। यानी कि अगर सोसाइटी में, समाज में आप तब्दीली लेकर आना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है और अगर तब्दीली आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सेहरा सिर्फ सियासतदानों को, हुक्मरानों को, दानिश्वरों को, तहरीक चलाने वालों को उनके सर जाता है। जो तालीम देने वाले हैं, तरबियत करने वाले हैं, या वो लोग जो अपने फ़न के ज़रिए से लोगों को मुतासर करते हैं या उनमें शऊर उजागर करते हैं या कोई पैगाम पहुंचाते हैं, उनका भी हिस्सा होता है। बड़ी खूबसूरत बात की अभी एहतशाम में एडिनबरा गया हुआ था। अच्छा। तो माविश और हम दोनों गए हुए थे, तो वहाँ जैसे हम ट्रेन स्टेशन से उतरे ना तो एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट था सर वॉल्टर स्कॉट की, जो सबसे मेरे हिसाब में खूबसूरत मॉन्यूमेंट था। और फिर हम शहर पे भी घूमते रहे तो हमें एक के बाद दूसरे ना वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स मिले ना वो सारे किसी न किसी थिंकर के हवाले से थे, स्टेट्समैन के हवाले से नहीं थे। एक मिलिट्री जनरल का था, मगर ज्यादातर थिंकर्स और पोएट्स, आर्टिस्ट, राइटर्स के बारे में। सही। तो वहाँ पे हमने ये रिमार्क किया कि दिस जो कोई सिविलाइजेशन, तहजीब होती है वो एक्चुअली अपने थिंकर्स, अपने पोएट्स, अपने आर्टिस्ट से रिकग्नाइज होती है, अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से नहीं रिकग्नाइज होती। बड़ी सारी ये मंगोल्स ने बड़ी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की, मगर सिविलाइजेशन की तरफ कंट्रीब्यूशन जो है वो हम उन्हीं लोगों को गिनेंगे जिन्होंने एक्चुअली इंसान की इंटेलेक्ट को मूव किया। बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से हमें अपने पोएट्स को, अपने थिंकर्स को, अपने फिलोसोफर्स को वैल्यू करना चाहिए। मुझे याद है आपने भी इलामा इकबाल का एक गाना, एक नज़म जो है वो गाने की सूरत में आपने लोगों को पेश किया, वो भी थोड़ी सी सुना दीजिए। वो भी सुना देते हैं उसके लिए जरा। वो ये था कि एक मज़ारों की तहरीक थी, अंजुमन मज़ारी, तो गिटार लेके, तबला लेके मैं पिंडों में निकल गया था और हमने इस गाने की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 लोगों को मोबिलाइज किया। अच्छा। उसका वीडियो वगैरह भी मैंने यूट्यूब पे। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के जलसे से कम है। पहुंच जाएंगे वो इस तरह से था।
को जगा दो, काफे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंचक के फरमाया को शाही से लड़ा दो, सुल्तान ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे को तुमको नजर आए मिटा दो, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खुश आए गंदम को जला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा 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 दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे याद आया अमीरुल इस्लाम हाशमी साहब ने एक नज़म लिखी है इकबाल के इस तरह के कलाम के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने एक प्रोग्राम में भी अपने पढ़ी थी कि दहकान तो मर खप गया अब किसको जगाऊं, मिलता है कहाँ खोशाए गंदुम के जलाऊं, शाही का है गुंबदे शाही पे बसेरा, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। ऑन दैट नोट वील टेक अ ब्रेक। नाजरीन आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नेचुरली सिंगर हैं या अब बन गए हैं मेहनत करके, या अभी भी नहीं है? पहले तो वो गाता था, मैं कहती प्लीज चुप कर